हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के इस पार्ट के अंदर बच्चों हम 21 पार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर अपनी 13.8 प्रश्नावली चल रही थी। ठीक है, और अब जो है हम 22 पार्ट करेंगे, 22वां पार्ट। इस प्रश्नावली के बच्चों 4 सवाल रह गए हैं, प्रश्न नंबर 3, 7, 8, 9। तो आज हम इस पार्ट में पूरे करेंगे। तो चलिए इस पार्ट के अंदर हम पहले पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। आप अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 282 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं उसका, प्रश्नावली 13.8, पेज नंबर 282। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहते हैं धातु की गेंद का व्यास दिया हमें। तो गेंद है, इसका व्यास ऐसे टोटल ये कितनी बड़ी है, वो है 4.2। हमें बच्चों गेंद का व्यास दिया गया है 4.2। तो यहां से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं 4.2 का आधा करके 2.1 यानी 21/10 सेंटीमीटर। ऐसे हमने त्रिज्या निकाल ली, ये आ गया हमारा r। तो गेंद का हमें क्या पूछा गया है कि इस गेंद का जो है धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब 1 सेंटीमीटर की पावर 3 को अपन घन सेंटीमीटर बोलते हैं। तो बच्चों 1 घन सेंटीमीटर में 8.9 ग्राम हो तो आप इसका आयतन बताओ, सॉरी इसका भार बताओ कितना आएगा। तो हम पहले द्रव्यमान को भार बोलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस धातु का जो घनत्व है 8.9 ग्राम है, वो हम अलग कर देते हैं एक बार साइड पे। तो अभी हम पे क्या करते हैं, धातु का आयतन निकालते हैं, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर को 8.9 ग्राम कहते हैं। तो हमें पहले इसको घन सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा। तो हमें निकालना है गेंद का आयतन। गेंद का आयतन तो वो आएगा 4/3 पाई आर की 3, क्योंकि गेंद गोल है तो गोले का जो आयतन है वही है 4/3 पाई आर की 3। तो ये आ जाएगा 4/3 22/7 आर 21। त्रिज्या 21/10, तो 21 भी 3 बार, 10 भी 3 बार, ऐसे 7 के 21, 3 से 3 कट, इसको नहीं काटना। तो यहाँ बचा 88 और इन दोनों की गुणा 441 बटा में 1000। तो इनकी आपस में आप गुना कर दीजिए, अभी गुना मत कीजिए, सॉरी। ये आया घन सेंटीमीटर। अभी गुना क्यों नहीं करनी, क्योंकि हमने आयतन नहीं निकाला था, हमें भार निकालना था। तो 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान या भार वो दे रखा है आपको 8.9 ग्राम। तो हमारे पास है ये सारा, तो ये क्या होगा 88 441 बटा में 1000 और ये है 89/10। पॉइंट हटाओगे तो बटा में 10 आ जाएगा। अब इन दोनों की गुना कर देते हैं आपस में, पहले फिर से कर देंगे। तो इसकी इससे अगर मैं गुना करता हूं बच्चों, तो ये आता है 88 मल्टीप्लाई, इसकी इससे गुना करते हैं तो 9 एकम 9, ऐसे आगे करते हो गुना। तो ये बन जाती है बच्चों गुना 39249 और बटा में पड़ा है 1 के पीछे 4 जीरो। अब इसकी आपस में गुना कर दें, 88 किससे गुना करें रफली, तो वो बन जाता है 345 39 12 बटा में 1 के पीछे 4 जीरो। तो ये आ जाएगा 345.3912 ग्राम, क्योंकि अब ये ग्राम में बात चल पड़ी थी, ये सारा ग्राम। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इतना था। 3 के बाद देखो हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे बच्चों, जैसा 7 में करेंगे वैसा 8 में करेंगे। देखिए ध्यान से, 7 में कहता है आपको कि गोले का आयतन बताओ अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 154। हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर 154, जो अपन ने पढ़ा था 13.4 के अंदर गोले के बारे में। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम पहले आर निकाल लेंगे। तो 4 22/7 आर का वर्ग 154। तो आर का वर्ग आ गया 154 गुना 7 बटे में 4 गुना में 22, 22 एकम 22, 7 पे गया। ठीक है, 7 गुना 14, 14 एक 15 ऐसे। तो आर का वर्ग आ गया 7 गुना 7/4। ये वर्ग हट जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 7 की जोड़ी है तो एक बार आ जाएगा, रूट का रूल है। और 4 का वर्गमूल 2 होता है बच्चों। रूट में अगर 2 जोड़ी है तो एक बार आएगा, जिसका रूट पता है वो सीधा आ जाएगा।
तो 4 का रूट 2 हो गया सेंटीमीटर। ये आ गया गोले का त्रिज्या, त्रिज्या आ गई हमारे पास, गोले की त्रिज्या आ गई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखा हुआ 4/3 पाई आर की 3। तो ये आएगा 4/3 22/7, 7 3 पर, 2 भी 3 पर, तो 7 से 7 कट गया, 2 गुना 4 2 एकम 2 2 एकम 2 11। हमारे पास बचा, ऊपर तो बचा 11 गुना 7 गुना 7, नीचे बचा 3, तो ये आ गया 11 गुना 49/3, तो ये आ गया 539/3 ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया, इसको अब 3 से भाग करें तो 3 एकम 3 3 3 7 21 3 निम 27, 2 बचा शेषफल, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे 179/3। आप चाहो तो इसको आगे पॉइंटों में ला सकते हो, यानी कि इसका आंसर आ गया 179.6666 ऐसे घन सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एक ही बात है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसी के जैसा ही है पर थोड़ा सा चेंज है। कहता है इस बार एक ना गुंबद दिया गया है, भवन का गुंबद अर्धगोले आकार का है, ऐसे अर्धगोले आकार का है, जिसको अंदर से आपने पेंट करना है, ऐसे अंदर से, ठीक है। तो उसको अंदर से सफेदी करानी है इसको, जिसका खर्च हुआ 498 रुपये 96 पैसे और 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 2 रुपये खर्च पर क्षेत्रफल कितना बना, 1 वर्ग मीटर। तो 1 रुपये में जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, 1/2 वर्ग मीटर। हमारे पास है 498.96 रुपये, कि इतने रुपए पे हमारे इतने रुपए लग गए, तो 2 रुपये के हिसाब से कितना एरिया आ गया, तो 2 से भाग कर देंगे इसको, तो ये आ गया 249.48 वर्ग मीटर। 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4 2 चौके 8 2 18 और 4 दूना 96 ऐसे। तो ये क्या आया, ये है क्षेत्रफल किसका, जहां हमने पेंट किया, यानी कि अंदर की तरफ से पेंट किया था, तो इसको बोलेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो है बंद नहीं है, खुला है नीचे से, ठीक है, इसलिए। चलिए अब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर हम मान पुट करते 2 गुना 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको बाद में ले जाओ, तो हमारे पास यहाँ है 24948 × 7 100 × 2 × 22 आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर दो, 2 पे गया, 2 एकम 2 2 दूना 4 2 चौके 8 2 7 14 2 2 चौके 8, अब ये गया 11 2 पे, 2 चौके 12 2 दूना 4 37 दूना 74 होता ही है। अब ये गया 11 पे, 11 पे 55 66 11 70, तो आपके पास आर स्क्वायर बच गया 567 गुना 7/100। तो इसको हम क्या करते हैं, 567 को अगर 7 से भाग करें, यानी 7 इसमें से अलग कर दूं, तो ये बच गया 7 और 56 7 एकम 7। ऐसा क्यों किया, ताकि आर से आप वर्गमूल निकाल सके। तो आर जो है वो है 81 गुना 7 गुना 7/100 वर्गमूल। 7 अलग कर दे ताकि जोड़ी बन जाए 7 की, और जोड़ी बन जाएगी तो 7 को निकालना आसान है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, इसका 10, आंसर आ गया 63/10 मीटर। ये आ गई त्रिज्या इसकी गुंबद की। अब हमसे पूछा गया उसके अंदर हवा का आयतन कितना आएगा, गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो ये हमारा दूसरा भाग शुरू हो गया। तो गुंबद का आयतन क्या होगा, गुंबद का आयतन तो वो होगा 4/3 पाई आर की 3। तो 4/3 22/7
आर यानी 63 3 बार और 10 भी 3 बार, 63 3 बार, 10 भी 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया 7 63 3 3, इसकी गुना 88 गुना 3 गुना इन दोनों के आपस में गुना 3969 बटा में 1000। ठीक है, और उसके बाद 88 की 3 से गुना कर दो, 264 बटा में 1000। अब इसकी आपस में गुना कीजिए तो वो आती है आपके, एक मिनट, हम गुंबद का आयतन कर रहे हैं, वो हमारा 2/3 आएगा बच्चों। तो क्योंकि अर्धगोला है गुंबद, तो हमने गोले का फॉर्मूला लगा दिया था, तो ये आएगा 44 और इसके इससे गुना आएगी 132। हाँ, अब इसकी गुना कीजिए, तो इसकी गुना करते हो तो आंसर आएगा 523 908 बटा में 1000। ठीक है, घन मीटर, और 1000 सोल्व करते हो तो ये आ गया 523.908 घन मीटर। इतना बच्चों हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप अच्छे से देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर रह गया हमारा 9, वो जरा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा उसको थोड़ा। कहता लोहे के ना 27 ठोस गोलों को पिघलाकर प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, बड़ा गोला बनाएगा। हमारे पास छोटे गोले थे ऐसे जिसकी त्रिज्या r थी और ये कितने थे 27। इनको पिघलाकर हमने एक बड़ा गोला बनाया जिसकी त्रिज्या क्या होगी r डैश, और इसका क्षेत्रफल को इन्होंने s बोला है और इसके क्षेत्रफल को s डैश बोला है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहां पर जो है एक बड़े गोले का आयतन जो होगा, एक बड़े गोले का आयतन वो कितने हैं 27 छोटे गोलों का आयतन। इनके बराबर है। क्यों? ये 27 गोले मिलकर बड़ा बना रहे हैं, तो एक बड़े गोले का आयतन 27 छोटों के बराबर आएगा। उसके बाद बड़े गोले का आयतन आएगा 4/3 पाई बड़े गोले की त्रिज्या, और यहाँ आएगी 27 गुना 4/3 पाई छोटे गोले की त्रिज्या। तो बड़े गोले की त्रिज्या थी r डैश, इसको डैश बोल दिया इन्होंने और इसका r बोल दिया। अब ये बटे में गया, और हाँ पावर 3 भी होता है फॉर्मूले में, पावर 3 ये वाला। चलिए अब 4/3 को वहां ले जाओ तो r डैश की 3 आ गया, 27 गुना 4/3 पाई r3, और ये आ जाएगा 4/3 पाई, जो गुना में भाग में ये सारा कट जाएगा। अब ये तो आ गया r डैश की 3, यहाँ है 27, r की 3, 27 कौन है वो 3 की 3 है, 3 की 3 से गुना करके दे लो 27 आता है। ऐसा इसलिए किया ताकि पावर एक जैसी हो जाए, तो ये आ जाएगा 3r सारे की पावर 3, उसकी पावर 3 है, ये कट जाएगा, तो r डैश आ गया 3r। इसका मतलब ये त्रिज्या इससे 3 गुना बड़ी होगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों की क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हमें निकालना है s/s डैश। s मतलब छोटे गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और बड़े गोले का 4 पाई r डैश का स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं, 4 पाई कट, r का वर्ग नीचे है r डैश ये वाला, और r डैश हमने क्या माना 3r, तो ये आ जाएगा 3r का वर्ग। वर्ग हल करो तो आएगा 3 3 9r का वर्ग, ये कट गया, 1/9 बचा, यानी कि हमारे पास हम जो अनुपात निकाल रहे थे वो बचा 1/9, यानी 1:9 आंसर। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों इसी के साथ अपना चैप्टर 13 पूरा हुआ। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के लिए मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है, जहाँ पर आप प्लेलिस्ट में रिवाइज कर सकते हो।
और इस तरफ जो है चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, अगर अब तक नहीं किया तो कर लो। थैंक यू बच्चों।